वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़। भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर भी बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के माहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी भी इस मौके पर मौजूद थे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होगा। अपेक्स कमेटी ने फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। BLA, BLF और BRA के खिलाफ कार्रवाई होगी। इजलास में नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों का सर कुचलना वफाक और सूबों की तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सलामती के खतरात से निमटने के आज़म का इयादा किया। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल खुल गए। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क जरूरी करार। बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। अमरीका की पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशत गर्दी रोकने के लिए बातचीत के लिए पुराज़्म है। सबसे पहले दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी का खात्मा हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तरक्की और इत्तेहाद दहशत गर्दी के खात्मे से जुड़े हैं। हर अहम मौके पर इस्लामाबाद में धरना होता है। क्या मुल्क धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल है? सोचें, धरने देने हैं या तरक्की करने। PTI एहतजाज मिस्ड कॉल है, लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियों का प्रोग्राम ना बनाएं। गवर्नर सिंध कमरान चसोरी का मशवरा, कहते हैं 24 नवंबर से कबल एहतजाज मनसूखी की हिदायत आ जाएगी। सियासी शो मनसूख करने की वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। हर MPA 5000 और हर MNA 10,000 अफराद का काफिला लेकर आए। बुशरा बीबी की MNAs और MPAs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत। बानी PTI की अहलिया की 9 मिनट की ऑडियो सामने आ गई। कहा, कल कोई ये ना कहे कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया था या शेलिंग हुई। तमाम ओहदेदार गाड़ियों के अंदर तस्वीर और वीडियोस बनाकर हमें भेजें। वीडियो सबूत ना हुए तो आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। क्या बुशरा बीबी मरने मारने के प्रोग्राम में अपनी औलादें लाएंगी? गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, अरकान असम्बली को अहदाफ बताती है। मजहब कार्ड खेलना बुशरा बीवी से अच्छा किसी को नहीं आता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मिस्ड कॉल है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा लाशें गिराने की कोशिश की। चौबीस नवंबर पानी का बुलबुला होगा, कोई MPA 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। सेनेटर फैसल बावडा ने PTI के एहतजाज को ड्रामेबाजी करार दे दिया। बोले, लाशों पर सियासत PTI का वतीरा है, पैरों में पड़े हैं, डायलॉग बाजी हो रही है। कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर कामयाब कर रही है। 25 नवंबर को बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद होगी, इसीलिए 24 नवंबर की कॉल दी गई। रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़ फोड़ का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अली अमीन गन्नापुर के थाना मनावा के मुकदमे में वारंट जारी किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना ने हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना का शुक्रिया भी अदा किया। स्मोक के बादल छट गए। लाहौर और मुल्तान में आज से तालीमी इदारे खोलने का फैसला।
स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूलों में बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। महकमा स्कूल एजुकेशन का हफ्ते की छुट्टी खत्म करने पर गौर। चीनी पर टैक्स चोरी, शुगर मिल्स और डीलर्स बारे हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने गैर दस्तावेजी सेल्स कीमतों में इजाफा रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत कर दी। शुगर मिलों में कैमरे भी नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। सर्दियों में बिजली के यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ की तजवीज़ मंजूर। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ्लैट रेट की तजवीज़ मंजूर। पैकेज दिसंबर से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1.5 हफ्ता कबल बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में $3.25 अरब की सऊदी सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी सऊदी वलीअहद के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। मुलाकात में गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डायलिसिस के मरीजों के लिए अच्छी खबर। पहला चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड जल्द शुरू होगा। मरीज के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए गए। हर मरीज के लिए 8.5 लाख डायलिसिस और 1.5 लाख टेस्ट के लिए मुख्तस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मजीद डायलिसिस यूनिट कायम करने पर उसूली इत्तेफाक। जंगों में जवानों के मुतासरा हाथ पांव के लिए मुतबादल टेक्नोलॉजी तैयार। आइडियाज़ 2024 में मसनूई हाथ और मसनूई पाँव नुमाइश के लिए पेश। मसनूई हाथ इंसानी दिमाग के साथ काम करता है। आइडियाज़ 2024 में बायोनेक्स के स्टॉल पर मसनूई आज़ा मौजूद। अब तक 700 से ज़ायद इंसानों के मसनूई हाथ लग चुके। दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के बादल मंडलाने लगे। रूस यूक्रेन जंग आलमी तबाहकुन एटमी जंग में तब्दील होने का खतरा। रूसी सदर पुतिन ने अपनी फौज को एटमी हथियार चलाने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन के अमरीकी साख्ता लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूस एटमी हमला करेगा। मॉस्को के अमरीका और उसके इत्तेहादियों को जौहरी हमले के लिए तैयार रहने की वार्निंग। ये ऐलान रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन मुकम्मल होने पर किया गया। जो बाइडन ने यूक्रेन को अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। अमरीका की आशिर बाद यूक्रेन ने रूसी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। रूसी दिफाई निज़ाम ने 5 मिसाइल नाकारा बना दिए। छठे मिसाइल से नुकसान पहुंचा। रूसी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। मिसाइल का मलबा फौजी तंसीब के हाथे में गिरा जिससे आग भड़क उठी। जर्मनी की चीन और ईरान को पाबंदियों की धमकी। चीन रूस को यूक्रेन तनाज़े में फौजी मदद फराहम कर रहा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का इल्ज़ाम। चीन रूस की हिमायत जारी रखने पर नताइज से खबरदार रहे। चीन और ईरान ने रूस की हिमायत जारी रखी तो पाबंदियों के लिए तैयार रहे। गजा और लिबनान में इसराइल की जारियत खत्म न हुई। वस्ती बैरूत पर इसराइली हमलों में 5 शहरी शहीद हो गए। लिबनान में 3516 शहरी शहीद हो चुके। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 43,922 से तजावुज़ कर गई। लिबनान पर 2 माह से जारी इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ के तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हर एक दिन में औसत 3 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसराइली हमलों में 1100 से ज़ायद बच्चे जख्मी हो चुके हैं। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारतीय क्रिकेट टीम ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो गई। मोदी हुकूमत ने अपनी ब्लाइंड टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त न दी। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान में शेड्यूल है। चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भारतीय हठधर्मी से ताखीर का शिकार।
आईसीसी ने अभी तक शेड्यूल का ऐलान न किया। शेड्यूल के हवाले से आईसीसी की पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक से मुशावरा जारी। पीसीबी का चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर न कराने का ऐलान। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह के तवील रिश्ते में हमेशा की दरार पड़ गई। भारतीय मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान की शादी टूट गई। ए.आर. रहमान की अहलिया का शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का ऐलान। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। सेहोनी फौजियों के पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर हमले। 24 घंटे में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दर बदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश बाहिश से ज़हमत बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमास की कैद से यरगमालियों को रिहा कराने वालों के लिए $50 लाख इनाम का ऐलान। लेबनान पर इसराइली बमबारी में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली दोइक समेत मुतादिद अफराद शहीद। ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया।